हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत नींद आ रही है। शैम्पू करने से बहुत नींद आ जाती है ना। 8:30 बज गए। करमन का पढ़ाई हो गया। अभी करमन जाएगी तो फिर मैं यशिका के घर जाऊंगी, लेकिन मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। सो जाने का मन कर रहा है। नींद आ रही है लेकिन सो नहीं सकती। मंडे टू फ्राइडे ट्यूशन पढ़ाना कंपलसरी है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो मैं जा रही हूँ, पढ़ा के आऊँगी अभी। आज माँ की नाइट ड्यूटी है, माँ ड्यूटी चली गई। घर में रिशु रहेगा। जब मैं आऊँगी तो वो खाना खा चुका होता है। मैं तो खाकर ही आती हूँ। फिर मुझे बर्तन धोना है, फिर पानी के बॉटल्स खाली होते हैं उनको भरना है, बचा हुआ खाना दूध सब फ्रिज में रखना है। आधा घंटा 40 मिनट लग जाते काम ख़त्म करने में। फिर मैं सोऊंगी। और आज मुझे नेल पेंट लगाना। जब से घर में काम हो रहा था ना, तब से मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते नेल पेंट चेंज नहीं की थी। बहुत ख़राब हो गया था। तो आज मैं जब मेरा देखिए ये वाली जो उंगली है ना, ये मेरा दरवाजे के बीच में आ गया था तो बहुत ज़ोर से लगा था। उस समय नेल पेंट था तो पता नहीं चला था, लेकिन अभी जब मैं नेल पेंट उतारी तो वो दिख रहा है। यहाँ पे ब्लड जम गया है। उस टाइम बहुत दर्द था, अभी बिल्कुल नहीं है। तो एकदम ख़राब लग रहा है देखने में। रात को काम ख़त्म करके, और वैसे भी मैं रात को ही लगाती हूँ, तो नेल पेंट लगा के सो जाऊँगी। अभी सोची थी लगाने के लिए, पर फिर नहीं लगाई कि बर्तन धोऊँगी रात को तो फिर उतर ना जाए। आज मैं ये वाला कलर लगाने वाली हूँ। ये कलर एशेंस का है। इसको मैं 1-2 बार लगाई हूँ। अभी बॉटल भरी है पूरी, तो मैं इसको लगाऊंगी। क्या पता नींद ना आ जाए कहीं, तो फिर नहीं लगा पाऊंगी, पर लगाऊंगी ज़रूर, क्योंकि कल मुझे रील्स बनाना। मैं बहुत दिन से रील्स भी नहीं बनाई। और बुआ का नेल पॉलिश लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एवरी हफ्ते बुआ करमन बोल चेंज रही है कि करती एवरी है। हाँ वीक में चेंज करती ही हूँ। और कल मेरे करमन का बर्थडे है, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो करमन डेट भी को बता दो। 6 दिसंबर, कल 6 दिसंबर को इसका हैप्पी बर्थडे है। तो करमन को, क्योंकि कल करमन आती नहीं है, सैटरडे वैसे ही छुट्टी होती है, तो आज ही तुमको हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो तुमको मच मेरी बुआ। उम्र लग जाए, तुम पढ़ लिख के बहुत 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 ऊंची पर पहुंच और जाओ, जब मैं बहुत बड़ी अच्छी हो नौकरी जाऊंगी मैं करो। स्विट्जरलैंड में एक घर लूंगी, फार्म हाउस लूंगी। वहां पे आप रहना, सिर्फ आप अकेले रहना। अच्छा, तो आप लोग सुन लीजिए, आज सबके सामने यूट्यूब में करमन ये बोली है कि मैं जब पढ़ लिख के बड़ी होके नौकरी करूंगी तो वो स्विट्जरलैंड में क्या लोगी? एक फार्म हाउस, एक मतलब कि फार्म हाउस। आपके वो लिए प्राइवेट घर होगा, वो मेरे सिर्फ लिए आपके प्राइवेट घर लिए। होगा। तो पता नहीं ये कब पूरा होगा, तब तक हो जाएगा। मैं जीऊंगी या मर जाऊंगी ये नहीं, तो ये मैं सब नहीं मत जानती। बोलो। लेकिन करमन मेरे लिए इतना बड़ा बात सोची है, तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के। भगवान करे वो बहुत तरक्की करे, बहुत अच्छा नौकरी करे, अगर और हम फिर आपके बहुत पास पैसे पढ़े, कमाए, बहुत ऊंचाई पे जाए। अगर हम आपके पास पढ़ेंगे, अगर हम ऐसे टीचर के पास हम पढ़ेंगे तो फिर तरक्कियां ही तरक्कियां होंगी। भगवान करे तुम्हारा बहुत तरक्की हो। तुम मेरे लिए घर लो या ना लो, तुम मेरे लिए बोली, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। भगवान इसकी बात सुने और इसको बहुत तरक्की दे, मेरे लिए ना सही किसी और के लिए जिसको ज़रूरत है। और इवन अगर मैं उस टाइम जीती रही, अगर मुझे घर के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो करमन मेरी हेल्प कर पाए। ऑफ कोर्स तो बस यही उम्मीद करते अपने बच्चों से। हाँ, एज स्टूडेंट मैं आपकी मैं बेटी ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरी बेटी होती तो इससे भी बड़ी होती। तो मेरी शादी टूट गई थी, तो जिसके वजह से ऐसा कुछ है नहीं। आज और फिर मैं हूँ, और और मैं ये हूँ है मेरी करमन। बहुत छोटी सी थी, 3 साल की थी तब से मेरे पास ही Of पढ़ना course. लिखना सीखी है। अभी करमन 8 स्टैंडर्ड में है। 2 साल बाद इसके बोर्ड आ जाएंगे। आज वैसे 5 दिसंबर है। आज के दिन मेरा तिलक गया था, आज से सालों पहले। और 10 दिसंबर को मेरी शादी थी, जो शादी टूट गई है। 4 दिन बाद। बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, 20-21 साल। तो आज के दिन हमारे इसी घर में बहुत हंगामा, मतलब बहुत शोर शराबा, बहुत मेहमान आए हुए थे। नाच डांस गीत गाना जो भी होता है बिहारी घर में, वो हो रहा था। जब भी 5 दिसंबर 10 दिसंबर आता है तो मन थोड़ा लगता है कि आज का ही वो दिन था।
किसी को पता नहीं होता है कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए। जैसे मुझे भी पता नहीं था कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरी शादी टूट जाएगी और मैं फिर से इसी घर में वापस आकर रहने वाली हूँ। तो याद आने से दुख होता है, इसीलिए मैं इस बात को और ज़्यादा याद नहीं करना चाहती। याद करना भी भगवान मत। जो करते हैं जो शायद आप अच्छे कर के लो, लिए करते जो आप हैं। अभी कर रहे हो वो आप अपना आगे करना भी। हाँ करना, हाँ। बस यही सोचते हैं। वैसे और वो बस बहुत अच्छी टीचर है, हिंदी और बंगाली। थैंक यू। बुआ ही मुझे पास करवाती है हिंदी में, एज नॉट अ स्कूल टीचर, एज अ ट्यूशन टीचर, एज माई सेकेंड मदर। थैंक यू She is सो my मच second mother. करमन। एक दिन मैं आप लोगों को और भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलवाऊंगी। आज बहुत मैं थे, भी अभी मिलूं। धीरे धीरे सब बहुत बड़े हो गए, सब बाहर रहने लगे, बहुत सारे जॉब करने लगे हैं। सब मेरे ही सामने एकदम बचपन से जो लोग, ये भी मेरी गोदी में बैठ के पढ़ी, मैं गोदी में बिठा के लिखना सिखाई, अभी देखिए लोग बड़ी हो गई है। तो और भी अभी छोटे छोटे हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ। तो ऐसे ही सब और मनाती हूँ और अच्छे बुआ से बड़े। जिनका भी बात कर रही है वो सारे मेरे बहन भाई हैं। हाँ, इसके बहुत सारे कजन्स हैं जो अभी बड़े हो गए, फिर इससे छोटी जो भी है वो लोग भी पढ़ती है। तो इवन कि और मेरा भी भाई भी पढ़ा ही हाँ, इसका भाई भी, लेकिन स्वराज बहुत बदमाशी करता था तो मुझे हटाना पड़ा। वो अभी भी पर करता लेकिन है। पढ़ना लिखना सीखा मेरे पास है। हाँ ये है। यहाँ हमारे यहाँ के ऐसे बहुत बच्चे हैं कि जो पढ़ना लिखना सीखा मेरे पास है। और काफ़ी बात बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 12 तक मेरे पास कंटिन्यू पढ़ते रहे हैं। और अब भी मेरे पास 5 लड़की है और 1 लड़का है। करमन है, नोनी है, जैस है, पीहू है, यशिका है और अक्षित है, हाँ। सबसे छोटा। तो यही है। तो मतलब एक बात तो ये है कि मेरी शादी टूटने के बाद जब मैं यहाँ माँ के घर आई तो मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की थी। बच्चों के साथ मेरा दिन निकलता चला गया, ज़िंदगी ऐसे ही बीतती चली गई। मेरे भाई बहन की शादी हुई, मेरी बहनों की, और साल पर साल बीतते चले गए। और हमको ऐसा लगता है कि मेरा डेली का सेम सालों से वही रूटीन है। अब आगे पता नहीं, भगवान जो करे मुझे मंजूर है। मैं अब तक भगवान के सहारे, भगवान जो भी कर रहे हैं मैं वैसे रह रही हूँ और आगे भी वैसे ही रहना चाहती हूँ। तो लोग बोलते हैं सब कि तुम भी शादी कर लो, पर ये आसान नहीं होता कि जब एक बार शादी टूट जाए तो दूसरा बार कोई ऐसा अच्छा मिले कि जिसके साथ आप रह सको। तो ये मुझे पता नहीं, पर भगवान जो करे, मैं उस जिस रास्ते पे ले जाएंगे मैं वही चलूँगी। और सबके साथ ही ऐसा होता है, जो इंसान खुद से सोचते हैं या प्लानिंग करते हैं वो कभी नहीं होता। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। और वो हमसे बेहतर चाहते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या ज़रूरत है। तो मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है, और मैं इसीलिए हमेशा खुश रहती हूँ। और मेरे दिन ऐसे ही निकलते चले जा रहे हैं। और मैं तभी मैं बुआ को एक फार्म हाउस लेकर दूंगी जब मैं इसीलिए- बड़ी हो जाऊंगी और जब मैं स्विट्जरलैंड में खुद रहूंगी, क्योंकि मेरा ड्रीम प्लेस है भाई, मेरा ड्रीम प्लेस है स्विट्जरलैंड। तो और आप मैं लोग वहीं सुन पे लीजिए, अगर करमन कभी नहीं दी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि करमन स्विट्जरलैंड में है, पर मेरे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। हम देख और करमन मुझे हम भूल देख- गई है, ठीक है? नहीं, हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आपको अच्छा, सतरी ठीक दी है। और सनी भैया नहीं भूले, अब वैसे ही हम नहीं भूलेंगे। तो आज हाँ। आप लोगों से इतना बातचीत और करमन का ये प्रॉमिस आप लोग भी याद रखिएगा। तो फिर मैं आज के लिए यहीं तक ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप लोग देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Please लाइक subscribe कीजिए। to her channel that she can increase more love and support from you peoples, and that's all from us. थैंक यू सो मच करमन। थैंक यू, वेलकम, बहुत वेलकम। और आप सबको भी थैंक यू। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन course. सभी को थैंक यू। मैं डेली कहती हूँ और और डेली जो भी लोग देखते हैं, जो भी हमेशा बुआ आभार को हूँ आप लोगों की। सब्सक्राइब नहीं करके रखे उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि बुआ के व्यूज आ रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और बस प्लस ये views भी आए। इम्पोर्टेंट है कि लोग देख रहे हैं, वो लोग बुआ को प्यार दे रहे हैं, बस वही बहुत है। और हम लोग के लिए क्या ही हो सकता है हाँ, भाई। बहुत लंबी ब्लॉग हो गई शायद, तो मैं 9 यहीं मिनट पे हो गए। ब्लॉग खत्म करती हूँ। इसको अपलोड करने में सारा नेट खत्म हो जाएगा। कोई ना, आ जाएगा। तो फिर वाईफाई का रिचार्ज शायद हो गया है, ध्यान नहीं दी हूँ, देखती हूँ।
जो भी हो जैसे भी हो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप लोग ऐसे ही हमेशा मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग्स देखिए, लाइक शेयर एंड और कमेंट कभी कभी कीजिए। हम भी आया करेंगे, और of कभी कभी course. जब करमन का मन करे तो करमन ऐसे ही आप लोगों से मिल लिया करेगी। अचानक से फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट। बाय 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 बाय।